मेरी मम्मा जो लोगों के घरों में काम करती है और पापा जो हम्म। सब्जी का ठेला लगाते हैं। ठीक है। और मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। हम्म। और हमारा एक गांव में घर है लेकिन वो भी अपना नहीं है। ठीक है। घर भी अपना नहीं है और इधर मैं हम्म। हॉस्टल में रहती हूँ। हम्म। अगर कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर देगा और मेरे माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी कर देगा तो मैं निकाह कर लूँगी। अगर कि आपका इदारा ये इजाज़त देगा तो मैं हम्म। उससे निकाह लाजमी कर लूँगी। मतलब कर लूँगी फिर भी, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी तो कंप्लीट करनी ही करनी है। और एक तो मेरे माँ बाप की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अगर कोई ऐसा शख्स जो आपसे कहे कि निकाह करके आपको बाहर बुलाना चाहे फिर? वो फिर जो मेरी माँ कहेगी वो मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि इस हम्म। टॉपिक पर मैं अपनी मर्जी नहीं करूँगी। ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर। मेरे साथ 23 साला महविश मौजूद हैं, जो अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करने के लिए पढ़ रही हैं, लेकिन अभी ये आगे मज़ीद अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रही। क्या मुश्किलात का सामना है, माँ बाप क्यों सपोर्ट कर नहीं पा रहे, और माँ बाप की ख्वाहिश भी है कि आगे पढ़ें और एक आला तालीम हासिल करके अच्छी जॉब हासिल करें। यहाँ तक कैसे पहुँची हैं, एक गाँव से लेके एक यूनिवर्सिटी तक का सफ़र कैसे तय किया है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महविश बताइएगा कि आप के माँ बाप क्या काम करते हैं और आपके माँ बाप ने कैसे आपको सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँची है? मेरी मम्मा जो लोगों के घरों में काम करती है और पापा जो हम्म। सब्जी का ठेला लगाते हैं। ठीक है। और मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। हम्म। और अब मेरे माँ बाप कह रहे हैं कि स्टडी नहीं करनी। मेरी हमारा एक गांव में घर है लेकिन वो भी अपना नहीं है। ठीक है। घर भी अपना नहीं है और इधर मैं हॉस्टल में रहती हूँ। हम्म। और मेरे माँ बाप की बस ख्वाहिश है कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। अच्छा महविश, पहले मुझे आप ये बताएं कि आपके माँ बाप ने, जो आपने मैट्रिक भी किया, कॉलेज की भी स्टडी हासिल की, वो कैसे की? आपके माँ बाप ने कैसे सपोर्ट किया आपको? मेरे माँ बाप ने दिन भर रात एक करके अपने काम को जारी रखा और मेरी हम्म। स्टडी कंप्लीट की। और उनकी ख्वाहिश है कि मैं आगे स्टडी कंप्लीट करूँ। मेरा छोटा हम्म। भाई है जो कि हम्म। स्टडी भी कर रहा है और पापा के साथ भी होता है। ठीक हो गया। हाँ जी। क्या करते हैं आपके बाबा काम? मेरे पापा काम ठेला है, उनके सब्जी का ठेला है। अच्छा। हाँ जी। तो एक सब्जी बेच के आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया? हाँ जी। हाँ जी। मेरे जो हम्म। मम्मा है वो आपको बताती रहेंगी। मेरी हम्म। मम्मा वो लोगों के घरों में काम करती हैं और पापा मेरे एक सब्जी का ठेला लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है कि अभी आपके बाबा जो हैं वो आगे आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे? मेरे माँ बाप हैं जो कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों से लिए हुए थे पैसे मेरी स्टडी अच्छा। कंप्लीट करने के लिए। हम्म। और अब मेरी स्टडी मेरी नेक्स्ट फीस आ गई है। अच्छा। उनकी पे नहीं हो रही। और हम्म। बाकी जो रिश्तेदार थे उनसे भी लिए हुए थे, उनको भी अभी वापस नहीं किया। और हम्म। अब इसीलिए मेरे माँ बाप कह रहे हैं कि आगे नहीं पढ़ना, बट मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है कि मैं आगे पढ़ूंगी और मैंने पढ़ना भी है इंशाल्लाह। मतलब आपके माँ बाप मजबूर हो गए, वो आप पढ़ा नहीं पा रहे, चाहते हुए आपको आगे पढ़ा नहीं पा रहे? हाँ जी। हाँ जी, ऐसी बात है। वो कह रहे हैं कि हम्म। बस अब अपनी हम्म। शादी करो और अपने घर वाली हो, आगे हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे। ठीक तो है। बट मैंने आगे पढ़ना लाजमी है। अच्छा महविश, मुझे आप ये बताएं कि जब आपने यूनिवर्सिटी दाखिला लिया है, तो आपने बताया कि आपके वालिदैन ने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से कर्जा पकड़ा और फिर आपको आगे यूनिवर्सिटी में दाखिल वगैरह करवाया है। वो कर्जा कितना लिया था और कितना अदा कर दिया, कितना बाकी है? 1 लाख से ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था। हम्म। लेकिन उसमें से 20,000 उन्होंने पे कर दिया और बाकी जो है अभी हम्म। करना है। और हम्म। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आगे स्टडी नहीं कर सकती तुम, अपने घर आ हम्म। जाओ वापस और आगे अपनी शादी का सोच लो। लेकिन मैंने आगे अपना पढ़ना है, क्योंकि मेरे माँ बाप की भी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ूँ। हम्म। जैसे कि वो काम करते हैं मैं ऐसा काम ना करूँ और मैं एक हम्म। अच्छी जॉब लग जाऊँ स्टडी करके, बस इसी वजह से। मतलब आपके वालिदैन चाहते थे कि जिस तरह वो सब्जी बेच रहे हैं, आपकी वालदा लोगों के घरों में काम करती हैं, इस तरह उनके बच्चे इस तरह लोगों के घरों में काम ना करें? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है। वो कह रहे हैं कि हम्म। जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे हम्म। काम ना करें, हम्म। अपना एक नाम बनाएँ और अपना काम करें आगे। महविश, कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग बस 2 बहन-भाई हैं, एक भाई और एक बहन। भाई छोटा है? हाँ जी, भाई मेरा छोटा है 9 क्लास में ठीक हो और गया। पापा के साथ वो पढ़ता हम्म। है। अच्छा, महविश, आगे जो आपकी यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो कितनी है जो अदा करनी है? यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर ही है। अच्छा। और इसी वजह से बस मेरे मम्मा-पापा कह रहे हैं कि वापस आ जाओ। ठीक है।
अच्छा महवेश, आपके तकरीबन आपने बताया कि 1 लाख रुपए कर्जा है जो रिलेटिव्स का देना है, जो आपकी स्टडी की वजह से उठाया गया, आपके माँ बाप ने लिया, और 1 लाख रुपया आगे फीस मजीद जमा होनी है, आपकी यूनिवर्सिटी में जमा होनी है कि ताकि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें। टोटल तकरीबन 2 लाख रुपया बन जाता है। हाँ जी बिल्कुल। इसके अलावा कोई और अखराजात, कोई खर्चा? अखराजात तो बहुत से हैं, अगर के बताने पे आऊँ, बट बस यही काफ़ी है। मतलब हॉस्टल वगैरह का खर्चा जो है? हाँ जी, हॉस्टल वगैरह का खर्चा तो है। हॉस्टल वगैरह का खर्चा खाना उनकी तरफ से होता है, हम्म। और रहना ही है बस, जो जैसे मर्जी करके रह लें, क्योंकि अपनी स्टडी भी करनी है हम्म। कंप्लीट। बस स्टडी तो मैंने करनी ही करनी है। हॉस्टल का फिर भी कितना है खर्चा? तकरीबन कोई 40-50 हज़ार रुपये वो भी बन गया? हाँ जी, वो मैक्सिमम 50,000 तो है। ठीक हो गया। तो अभी आगे महविश क्या सोचा है? माशाल्लाह, ज़ाहिर बात, माँ बाप भी आपके कह रहे हैं कि शादी कर लें, तो फिर रिलेटिव्स में करेंगी शादी? नहीं, रिलेटिव में शादी नहीं करनी मैंने। वजह उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि मेरे जो रिलेटिव हैं वो भी इतनी स्टडी नहीं है उनकी, और मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है, मेरे माँ बाप ये कहते हैं कि रिलेटिव में शादी नहीं करनी, और मैंने भी नहीं वैसे करनी, मैंने भी बाइट ही करनी है। मतलब इसका मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है आपके रिश्तेदार? हाँ जी, वो इतने नहीं पढ़े लिखे हैं, कम स्टडी बस मैं ही कर रही हूँ मैक्सिमम, और कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा। और इसी वजह से मैंने बस अपने रिलेटिव में शादी नहीं करनी, भाई नहीं करूँगी। तो महविश फिर किससे शादी करेंगी? अगर रिलेटिव्स में नहीं करनी तो कहाँ करनी है? जहाँ पे मेरी माँ चाहेंगी उधर ही करूँगी, वैसे भी रिलेटिव में, क्योंकि इतनी स्टडी किसी के भी नहीं है। ठीक हो और गया। मैक्सिमम किसकी थोड़ी बहुत तो स्टडी हो जिससे मैं शादी करूँ। मतलब बिल्कुल अनपढ़ ना हो, थोड़ा बहुत कम से कम मैट्रिक तो होना चाहिए आपके बकौल। हाँ जी, मैट्रिक उसका क्लियर होना चाहिए बस। ठीक हो गया। इतनी। अच्छा मुझे महविश ये बताएं कि अगर कोई ऐसा शख्स जो आपकी वीडियो देख रहा हो, ठीक है, आपकी वीडियो पूरे पाकिस्तान में देखी जा रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, खलीजी ममालिक में देखी जा रही है, यूरोपीय ममालिक में देखी जा रही है, अगर कोई हमारे यूट्यूब चैनल नंबर पर रब्ता करता है, वो कहता है जी मैं आपके वालदैन का कर्जा भी क्लियर करता हूँ, वो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी जमा करवाता है, वो आपके हॉस्टल का खर्चा भी उठाता है, तो ऐसे शख्स से वो आगे से डिमांड करे जी मैं महविश के साथ हलाल तरीके से निकाह करना चाहता हूँ, फिर आप क्या कहते हैं? अगर कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर देगा और मेरे माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी कर देगा, तो मैं निकाह कर लूँगी। अगर कि आपका इदारा ये इजाज़त देगा तो मैं उससे निकाह लाजमी कर लूँगी। मतलब हमारा इदारा जो है आपको गारंटी दे दे उस शख्स की, और दूसरा आपकी माँ बाप की ख्वाहिश पूरी हो जाए स्टडी वाली, और आपकी फ़ीस जमा करवा दे, तो आप शादी के लिए तैयार हैं? हाँ जी, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप की ये ख्वाहिश है कि मैं बस अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद मैं अपनी जॉब कर लूँ बस। ठीक हो गया। अच्छा महविश, अगर कोई ऐसा शख्स जो उम्र में थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा हो या सेकंड मैरिज की ख्वाहिश रखता हो, लेकिन वो आपके स्टडी का खर्चा उठाए, आपकी माँ बाप का कर्जा क्लियर कर दे, हॉस्टल का भी, आपका रेंट वगैरह सारे अखराजात उठाए, और सारी ज़िंदगी का आपसे वादा करे कि आपकी हर तरह की ख्वाहिश पूरी करेगा, तो फिर क्या कहती हैं? कर लूँगी फिर भी, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी तो कंप्लीट करनी ही करनी है, और एक तो मेरे माँ बाप की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अगर कोई ऐसा शख्स जो आपसे कहे कि निकाह करके आपको बाहर बुलाना चाहे, फिर? वो फिर जो मेरी माँ कहेगी वो मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि इस टॉपिक पर मैं अपनी मर्जी नहीं करूँगी। ठीक हो, मतलब अगर आपके माँ बाप एग्री हो जाते हैं तो फिर तो आप चली जाएंगी ना बाहर? हाँ जी, फिर मैं चली जाऊँगी। ठीक हो गया। जी नाजरीन, आपने महविश की सारी कहानी जान ली है। फर्स्ट टाइम मीडिया पे आई हैं, थोड़ा सा परेशान हो रही हैं, थोड़ा सा नर्वस हो रही हैं, जिस वजह से ये ठीक से बात भी नहीं कर पाई। इनका कहने का मकसद नाजरीन ये है कि इस टाइम एक नहायत ही पुअर फैमिली से ताल्लुक़ है, गांव में इनकी फैमिली रहती है, कि गांव में भी किराए पे रहते हैं, कि अपना घर नहीं है। अभी फ़िलहाल ये हॉस्टल पे रह रही हैं, अपनी स्टडी के लिए गांव से शहर शिफ्ट होती हैं, और होटल के भी नाज़रीन अखराजात हैं, और आगे जो स्टडी कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो 1,05,000 रुपये है जो इनकी जमा होनी है, और 1 लाख से ज़्यादा इनके वालदैन पे भी कर्ज़ा चढ़ चुका है, कि जो इनके वालदैन ने इनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए लोगों से कर्ज़ा पकड़ा, अपने रिलेटिव से कर्ज़ा पकड़ा, वो भी इनके वालदैन को परेशान कर रहे हैं।
कोई ऐसा शख्स जो इनके वालिदैन का कर्जा क्लियर कर दे, इनकी स्टडी कंटिन्यू करवा दे, इनका हॉस्टल का खर्चा उठा ले, तो नाजरीन ये उस शख्स के साथ शादी करने के लिए तैयार है। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो हम नाजरीन महविश के साथ भी रब्ता करवाएंगे, और जो इनकी कंटिन्यू स्टडी करवा दे, इनके वालिदैन का कर्जा क्लियर कर दे, तो इंशाल्लाह उस शख्स से ये शादी करने के लिए भी तैयार है। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।